नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली है। इसे रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है। इसीलिए आज कार्यक्रम में जानेंगे कि कैसे रूप चौदस पर घर आएगी लक्ष्मी आगमन की कैसे करें खास तैयारी, इस दीपावली पर क्या कहती है आपकी राशि और कौन से ग्रह होंगे आप पर मेहरबान, ये सभी जानकारियां देंगे ये आचार्य जी। तो देर कैसी, जानते हैं धन लक्ष्मी आगमन के चमत्कारी उपाय। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है वैधृति और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से जानते हैं। आज की तिथि में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। बहुत सारे लोग आज भी हनुमान जयंती मनाते हैं, बहुत सारे लोग चैत्र मास में भी मनाते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत ये जो आज चतुर्दशी है इस तिथि पर भी हनुमान जयंती मनाने का प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो ये था आज का पंचांग। चलिए दीपावली का खास राशिफल जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस साल दीपावली पर ग्रहों के किस तरह के योग बन रहे हैं, कौन सा खास योग राशियों पर डाल रहा है शुभ प्रभाव। जी बिल्कुल, इस वर्ष 23 अक्टूबर 2014 गुरुवार को दीपावली मनाई जानी है। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, इसका स्वामी मंगल होता है, मंगल देव होते हैं। दीपावली की संध्या काल के समय में सूर्य, शनि, शुक्र एवं चंद्रमा एक साथ तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी एक साथ चारों ग्रह तुला राशि में रहेंगे। सूर्यदेव नीच राशि में होंगे एवं शनि, बुध, गुरु उच्च राशि में होंगे। शुक्र स्वराशि एवं राहु मंगल मित्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे। इन गोचर के योगों के कारण दीपावली जो है वह शुभ और मंगलदायी रहने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी काम आप करने वाले हैं वह आपके लिए चिरस्थायी हो सकता है, उसका लाभ आपको बहुत लंबे समय तक हो सकता है। तो इस दीपावली के काल में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई चीज़ अपने घर खरीद के लाते हैं, तो समझ लीजिए कि उसकी शुभता आपको बहुत समय तक मिलने वाली है। सूर्य के साथ शनि तुला राशि में रहेंगे। शनि उच्च एवं सूर्यदेव जो है वह नीच राशि में होंगे, तुला उनकी नीच राशि होती है। ऐसा योग अब 27 वर्षों बाद 2041 में पुनः बन पाएगा। ये बड़ा अच्छा संयोग है और ये बहुत दुर्लभ योग है जो काफी समय बाद बना है। दीपावली पर ऐसे योग पहले कब बने थे ये भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये जो योग है इस तरीके के योग बहुत विशेष होते हैं। दीपावली में पिछले वर्ष 2013 में दीपावली पर सूर्य जो थे वो तुला राशि में नीचगत थे एवं शनि उच्च राशि के बने हुए हैं निरंतर, लेकिन उस समय इनके साथ राहु भी इस स्थान पर आए थे, तुला राशि में थे। इसके पूर्व 1984 में दीपावली पर सूर्य, शनि एवं चंद्रमा एक साथ तुला राशि में स्थित थे। इनके साथ बुध का भी संयोग 1984 में बना था। चलिए, तो ये तो आचार्य जी ने हमें बता दिया शुभ योग के बारे में। अब जान लेते हैं कि इस दीपावली आपकी राशि पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए सूर्य, शनि, शुक्र एवं चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। यह जो योग बनेगा ये वित्तीय रूप से बहुत ज्यादा आपकी राशि को फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आप लोगों को, यानी मेष राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक लाभ बहुत अच्छा हो सकता है। मनपसंद कार्यों को करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। परिवार का साथ मिलेगा एवं संतान से सुख की प्राप्ति होगी। मनोरंजन पूर्ण कार्यों में हिस्सा लेंगे एवं निवेश से भी आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्ति की संभावना दिखती है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे दीपावली आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाए। तो मेष राशि वाले जातक लोगों को इस दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को पुराने वस्त्रों का दान कुछ दक्षिणा के साथ करना बहुत शुभफलदायी होगा। चलिए, तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों की राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, स्वराशि तुला में है, इसलिए कोई बड़ा लाभ हो सकता है। और खासतौर पर लग्जरी से संबंधित आपकी जो एक इच्छा थी, आकांक्षा थी, कोई वाहन इत्यादि प्राप्ति की, या अच्छा एक बड़ा घर आप चाहते थे, इस प्रकार की कोई आकांक्षा पूर्ण हो सकती है। खुशियां मनाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।
वाहन सुख मिलेगा एवं मनचाहा कार्य मिलेगा या कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। घर बाहर हर प्रकार से आपको हर तरफ से खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई समस्या नहीं आएगी। जो पुराने वाद विवाद चल रहे थे उनका भी निदान जल्दी ही आपको मिलने वाला है। आपको इस दिवाली पर करना यह है कि छोटे बच्चों को कुछ मिठाइयाँ, कुछ उनके खेलने के लिए चीज़ें, कुछ खिलौने अगर आप वितरित करते हैं, कुछ अध्ययन सामग्री वितरित करते हैं तो इस दीपावली आप बहुत अच्छा लाभ ग्रहों का ले सकते हैं। तो ये तो बात रही वृषभ राशि की। चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की राशि पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए मंगल की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर बन रही है। स्थायी संपत्ति प्राप्ति के योग ये बनाते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं आपके लिए। विवादित संपत्ति से भी लाभ के योग बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना वाद विवाद आपकी प्रॉपर्टी में चल रहा हो, वो आपके पक्ष में सुलझ जाए, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसमें कोई न्यायालयीय वाद विवाद हो गया हो, वह आपके पक्ष में सुलझे। ऐसे अवसर बनते हैं। नए व्यापार के मौके आपको प्राप्त होंगे एवं परिवार में सभी आपसे आनंदित और प्रसन्न रहने वाले हैं। मित्रों से मुलाकात होगी तथा कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय आपको साधन मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा तो अपने आप कर्ज की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपको करना ये चाहिए कि पुराने वस्त्रों के साथ जूते चप्पलों का दान, वस्त्र इत्यादि का दान किसी गरीब व्यक्ति को दें। अन्न और धन का दान करें तो आप लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों पर कौन कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु का गोचर एवं शनि मंगल की दृष्टि से युक्त कर्क राशि सभी प्रकार से अनुकूल रहने वाली है। विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ प्राप्ति के संयोग बनेंगे। नए निवेश भी लाभदायी हो सकते हैं। वरिष्ठ जनों से परामर्श आपको अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायालयीय मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नए वाहन खरीदने का भी आप मन बना सकते हैं। ऐसे विचार मन में जन्म ले सकते हैं। आपको करना यह है कि किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें, उसे उपहार प्रदान करें। अगर आप उसके रोग की इलाज की व्यवस्था करा देते हैं, दवाइयों का दान करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अपने प्रयोग में लिया गया काला कंबल यदि आप दान करते हैं दीपावली पर तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए आप देख लेते हैं कि सिंह राशि वालों की राशि इस दीपावली किन ग्रहों से प्रभावित हो रही है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए तृतीय चंद्रमा से किसी बड़े कार्य के सफलता के योग बनते हैं। बड़ा कार्य आपका बन जाए ऐसी संभावना बन रही है। तनाव कुछ रहेगा लेकिन तनाव के साथ साथ खुशी प्रसन्नता की प्राप्ति भी हो, ऐसे संयोग बनते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भविष्य की चिंता को लेकर के आप थोड़ा सा शोकाकुल रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। तो आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक योग उत्तम बने रहेंगे। साथ ही प्रशंसा, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठित लोगों से घनिष्ठता बढ़े ऐसी स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। चिंता शोक से बचना चाहिए। परिवार के लिए कुछ अच्छा और बड़ा करने की इच्छा आप कर सकते हैं, विचार बना सकते हैं। इस बड़े कामों में कहीं से कुछ बाधाएं आए, कुछ अल्पकालीन कोई छोटी बाधा आ जाए तो बहुत परेशान और बहुत व्यथित नहीं होना चाहिए। आपको इस दीपावली पर करना यह है कि किसी गरीब बच्चे को मिठाई और खिलौनों का दान करें और शिव जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि चंद्रदेव की जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी बनती है। तो भगवान शिव की उपासना करने से और दीपावली की रात में शिव मंदिर में जाकर के दीपक लगाने से शिवलिंग के निकट आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए ये तो आचार्य जी ने बात बताई सिंह राशि की। आप जान लेते हैं कन्या राशि पर कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वक्री बुध एवं राहु का गोचर इस राशि में बना रहेगा। द्वितीय चंद्रमा रहने से उत्साह कम हो सकता है लेकिन किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। आर्थिक हालात अच्छे रह सकते हैं। अव्यवस्था के प्रति आप बहुत ज्यादा क्रोधित रहेंगे। आपकी निराशा रहेगी, गुस्सा आएगा। स्वयं को आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं। साझेदारों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सोच विचार करके, बुद्धि विवेक से निर्णय करके ही कोई बड़ा काम या निर्णय करना चाहिए। आपको करना यह है, आपकी राशि के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय है कि किसी छोटी कन्या को, बालिका को लाल वस्त्र का दान करें या श्रद्धा अनुसार पैसों का दान करते हैं छोटी कन्या को तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि वालों की राशि पर कौन कौन से ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं और अगर वो प्रभाव गलत डाल रहे हैं तो उन पर किस तरीके से उपाय करने चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि सूर्य नीच राशि का, शनिदेव उच्च, शुक्र के साथ
चंद्रमा का गोचर भी आपकी राशि में बना रहने वाला है। यह दीपावली आपको कुछ नया और अच्छा अनुभव दे करके जाएगी। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और पुरानी समस्याओं, पुराने विवादों का समाधान निकल जाए, अंत हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। नवीन वस्त्राभूषणों की प्राप्ति हो, ऐसे भी संयोग बनते हैं। आपके जो पुराने रुके हुए कार्य थे, जिनमें शिथिलता आ गई थी, जो काम रुक गए थे, वह कार्य दोबारा बहुत तेजी से आरंभ हो सकते हैं। पिछले नुकसान की भरपाई करने में भी आप सफल रहेंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिलने के संयोग आपके लिए बनते हैं। तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत आपके पक्ष में हैं। आपको उपाय ये करना है कि किसी वृद्ध महिला को फल, वस्त्र और धन का दान करें, अन्न का दान करें, उसकी सेवा करें। अगर उनकी दवाओं की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था आप करा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये दीपावली जो है इस साल से लेकर के अगले साल तक चांदी ही चांदी रहने वाली है। और चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि पर कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से नवा गुरु एवं द्वितीय मंगल मेहनत एवं प्रयास के लिए आपको खूब प्रेरित करेंगे, आपसे खूब मेहनत करवाएंगे। किंतु आर्थिक अपेक्षाएं जितनी आपने लगा रखी थी, जितने लाभ की उम्मीद थी, उतनी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। मन मुताबिक फल नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के द्वादश होने से निराशा हावी होने का प्रयास आपके ऊपर अवश्य करेगी। आपको निराश नहीं होना है। परिवार से मनोबल आपको मिलता रहेगा, पूरा फैमिली की तरफ से मॉरल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी गुप्त बातें भी जाहिर हो सकती हैं। किसी भी निवेश में सावधानी रखें और उसके साथ साथ अनजान व्यक्तियों से आपको सावधान रहना है, उनकी बातों में आने से बचिए। आपको करना यह है कि घर के आसपास किसी भी मंदिर में दीपावली के दिन अन्न का दान करें। खासतौर पर 7 प्रकार के जो धान होते हैं, जिसे सप्तधान कहते हैं, सतंजा आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अगर आप ये सब मिला करके 1.25 किलो ले लेते हैं या 1.25 किलो की मात्रा में सप्तधान्य लेकर के दान करते हैं तो लाभ मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि किन ग्रहों से प्रभावित हो रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए मंगल का गोचर एवं शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि कुछ परेशानियों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। हताश करने वाले समाचार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु अपनी मेहनत से नकारात्मकता पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। भविष्य में आपकी विजय होगी। साझेदार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सचेत रहना होगा। आपके लिए खास उपाय यह है कि शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें, यानी भगवान शिव का अभिषेक करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी बालिका को दूध, अन्न और वस्त्र का दान करें तो बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। और अब देख लेते हैं क्या है वो चमत्कारिक उपाय जिसके चलते आप इन जो ग्रह आपके राशि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु की पूर्ण दृष्टि एवं दशम चंद्रमा आशाएं पूर्ण करने वाला होगा। मनचाही वस्तुओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भोजन जो आपकी इच्छा थी उसकी भी अभिलाषा आपकी पूर्ण होगी। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश से वीज़ा संबंधी जो आपकी बार बार प्रॉब्लम बीच बीच में आती थी, फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। कार्य के प्रति समर्पण रहेगा, समर्पण का भाव रहेगा। और उसके साथ साथ यदि आप प्रयास करें तो इन दिनों में, इस दीपावली से आप आय के कुछ और नए साधन भी, नए स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद, आवश्यकता वाले विद्यार्थी को शिक्षण सामग्रियों का आपको दान करना चाहिए। और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर किसी गरीब व्यक्ति को दीपावली के दिन में भरपेट भोजन कराते हैं, आप मीठा और नमकीन दोनों तरीके का भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि का स्वामी शनि जो है उच्च का है। चंद्रमा नवम होने से आपके कार्य की अधिकता रहेगी। मनचाहा पारिश्रमिक भी मिलेगा, यानी जैसा आप वेजेस चाहते थे, जितनी आप मेहनत करते हैं, आप चाहते थे कि उसके अनुपात में आपको रिटर्न मिले, तो वैसा आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। जिन लोगों को इस माह में वेतन में वृद्धि होनी है वह भी बहुत अच्छे लाभ में रहेंगे, यानी जिनके आय में इनकम में कहीं से इंक्रीज की स्थिति बनती थी उनको इस महीने बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। खास ग्रहों के कारण परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा। कहीं बाहर मनोरंजन के लिए जाने का अवसर भी आपको बनता है। इस समय में परिवार के साथ नई संपत्ति अर्जित करने के में भी आपको बहुत अच्छी सहायता ग्रहों की तरफ से मिल सकती है।
इस योग का अच्छा लाभ लेने के लिए इस बार दीपावली पर आपको करना यह है कि शिवलिंग पर सफ़ेद मिठाई और एक मुट्ठी चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए और उसके साथ साथ मिठाई का भोग लगाने के बाद मंदिर में ही प्रसाद का वितरण कर दें। परिवार के साथ स्वयं भगवान महादेव के इस प्रसाद को ग्रहण करें, आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक किन ग्रहों से प्रभावित रहेंगे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि के साथ बुध एवं राहु भी आपकी राशि पर दृष्टि बनाए हुए है। अष्टम चंद्रमा चिंताएं बढ़ाएगा, लेकिन दीपावली के बाद किसी विशेष कार्य के बन जाने से आपको हर्ष और प्रसन्नता प्राप्त होगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, नई उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और निवेश आप जो करना चाहते हैं उस निवेश से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको इस दीपावली को शुभ बनाने के लिए खास उपाय ये करने हैं कि निर्धन बच्चों को, छोटे गरीब बच्चों को वस्त्र, मिठाई और कुछ धन का दान करते हैं। उनके घर में कम से कम अगर आप एक सप्ताह के राशन की व्यवस्था अपनी तरफ से करा देते हैं तो समझ लीजिए कि ग्रहों की कृपा के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। चलिए ये तो हमने जाना कि इस दीपावली क्या कह रही है आपकी राशियों पर किस तरह से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे रूप चौदस का महत्व क्या है, साथ ही साथ दीपावली पर धन लक्ष्मी के आगमन के लिए क्या है वो चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के क्या कुछ है महत्व। जी बिल्कुल, नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीया ये जो तिथियां हैं बहुत विशेष होती हैं और किस प्रकार आपको इसका लाभ लेना चाहिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। दीपोत्सव का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व शरीर पर तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात स्नान करने वाले को वर्ष भर जो भी आपके वर्ष भर के शुभ कार्य होते हैं, जो पुण्य होते हैं, जो आपने एकत्रित किया होता है वह नष्ट हो जाते हैं। स्नान के पश्चात दक्षिण मुख करके यमराज से प्रार्थना करने पर व्यक्ति के वर्ष भर के पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल के समय में देवताओं का पूजन करके घर, बाहर, सड़क आदि पर प्रत्येक स्थान पर दीप जलाना चाहिए, जला करके दीप रखना चाहिए। 5 दिवसीय इस दीपावली के पर्व का प्रमुख जो पर्व होता है वह लक्ष्मी पूजन का पर्व अर्थात दीपावली का दिन होता है। इस दिन रात्रि को जागरण करके धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां पर दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी देवी का वास रहे एवं दरिद्रता का नाश रहे। रूप चतुर्दशी के बारे में ये भी कहते हैं, इस पर ये जो तैलभ्यंग स्नान का जो महात्म्य है, जो विधान है, ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने असुर का वध किया था। असुर का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर उस असुर के रक्त लिपट गए थे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की गोपियों ने तेल की मालिश करके उस सारे रक्त को साफ किया और भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया। तो इस तिथि में इस विधान से स्नान करने से रूप और सौंदर्य यानी खूबसूरती की भी प्राप्ति होती है। तो लगातार हम आचार्य जी से जान रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। आचार्य जी आज आप कौन से चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं? देखिए, आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दीपावली के लिए। दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, इस तिथि में इन 5 दिवस में देवी लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप मां लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं। ये उपाय इन 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, खासतौर पर अगर दीपावली की रात में करें। इन छोटे टोटकों से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस टोटके से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और आपकी किस्मत खुल जाएगी। अचानक मिलता है पैसा, ऐसा कहा जाता है, और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। यदि आप सभी चाहते हैं कि आप पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसे और आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो जो टोटके मैं आपको बताता हूं उसे आप अवश्य करें। ये अद्भुत माने हुए प्रयोग में किए गए चमत्कारी प्रभाव देखे गए टोटके हैं। आपको करना यह है कि दीपावली से आरंभ करके 5 शुक्रवार ये उपाय आप करें। दीपावली की रात में 10 बजे के बाद अपने सामने एक चौकी पर एक कलश रखें।
कलश के ऊपर शुद्ध केसर से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस कलश को जल से परिपूर्ण कर देना है। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भर करके उस कलश के ऊपर आप रख दीजिए। उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर लें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी एक दीपक जला करके उस दीपक का कुमकुम और चावल से आप पूजन कर लें, कलश का पूजन कर लें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। ये एक छोटा सा उपाय जो है ये आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। आपको दीपावली पर इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए इस पर्व पर। और उसके बाद 5 शुक्रवार आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बन जाती है। दीपावली के इन 5 दिवस के पर्व में श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ हर दिन रात्रि काल जरूर करना चाहिए, संध्या काल के समय में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, मैंने बताया कि जो नरक चतुर्दशी होती है, ये जो चतुर्दशी की तिथि है, हनुमान जी के जन्म की भी तिथि है, हनुमान जयंती भी मनाते हैं, तो इस कारण से भगवान श्री हनुमान और रामचंद्र जी की भी पूजा का विधान है। तो राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। महालक्ष्मी जी को तुलसी के पत्ते भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दीपक अपने दाहिने हाथ की तरफ, अगरबत्तियां अपने बाएं हाथ की तरफ, पुष्प और नैवेद्य जो है वह सामने की थाली में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख की ध्वनि करना चाहिए। शंख बजाएं, घंटियां बजाएं। इससे जो है घर की नकारात्मकता जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, वह दूर हो जाती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और ये जो तिथि है, आज की जो तिथि है रूप चतुर्दशी की, ये हनुमान जी के जन्म की भी तिथि है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे उपाय आज की तिथि में किए जाते हैं जो आप आज भी कर सकते हैं। और दीपावली के दिन में अगले दिन 12 बजे दीपावली के दिन भी हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली पर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस व्यक्ति को चमत्कारी फल मिलता है। ये बहुत अच्छा माना हुआ उपाय है। अमावस्या की तिथि होती है और स्वयं सिद्धा तिथि है। आप उस तिथि में हनुमान जी की पूजा आराधना करें माँ लक्ष्मी के साथ, तो हर प्रकार के कष्ट से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दीपावली पर शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय जो हैं वह रामबाण माने गए हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव चल रहे हैं, उन प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक बार फिर से आपको दीपक लगा करके आना है। शनिदेव के किसी भी प्रकार के कष्ट होंगे, जो भी पीड़ा होगी, अशुभ दशा चल रही होगी, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, शांति मिल जाएगी। ज्योतिष और धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को नहीं झेलना पड़ता, कोई दुख आपको नहीं सताता। अतः दीपावली की तिथि में अपने घर के आसपास या जहां कहीं भी खुला स्थान आपको मिल जाए, आपको उपलब्ध हो, वहां एक पीपल का पौधा अवश्य लगाएं और उसकी सेवा करते रहें। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा, विकास करेगा, प्रगति करेगा, बड़ा होगा, उस तरीके से आपकी निर्धनता दूर होती जाएगी। आपके जीवन में आर्थिक संकट कभी नहीं आएगा। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल देते रहना चाहिए, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है, धन बढ़ता जाता है। पीपल के बड़े होने तक इसका पूजन आपको करते रहना है, ध्यान इसका आपको रखते रहना है। आपको देखना है कि इसको कोई क्षति ना पहुंचाए। आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक लाभ अनुभव कर सकते हैं। तो आज रूप चतुर्दशी का दिन है और हम यही कामना करते हैं कि कल यानी कि दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और आज का जो दिन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर आप धन लक्ष्मी को अपने घर में ला सकती हैं और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रख सकती हैं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक बधाई व शुभकामना। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।